दूसरे से टक्कर लेने के लिए इस एल्बर्टसन स्टोर में हर एक को 7 चैलेंजेस में हिस्सा लेना होगा और वीडियो के एंड तक जो भी सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमाएगा उसे मिलेंगे $2 लाख एक चैरिटी के लिए। पहले चैलेंज में आपका स्वागत है। ओह माय गॉश। अब उन्हें पहनने हैं ये गॉगल्स जिससे उन्हें कुछ भी साफ नहीं दिखेगा और फिर उन्हें इन फ्लोटिंग क्लिफ बार्स पर चलते हुए इस पूरे आइल को पार करना है और क्रॉस करते टाइम अगर वो गिर गए तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करना होगा जब तक वो फिनिश नहीं कर लेते। जो कंटेस्टेंट सबसे पहले क्रॉस करेगा उसे मिलेंगे सबसे ज्यादा पॉइंट्स। और हाँ, एक छोटी बात बताना भूल ही गया, फ्लोर पे लावा है। मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा, आराम से, ताकि फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले बार बार रिसेट ना करना पड़े। ऑलराइट। ओके। अरे बच गया। ऑलराइट बेबी, लेट्स गो। मैंने सोचा बाकी सबको इग्नोर करूं, खुद पे फोकस करना है। मैं नहीं जीतूंगी। मेरे पास स्ट्रेटेजी थी, लेकिन शायद मेरी स्ट्रेटेजी लावा पर नहीं चलने वाली थी। मैं परेशान हो गई थी, बार बार वही गलती कर रही थी। अब मुझे स्पीड पकड़नी पड़ेगी। लग रहा है सब पीछे है मेरे। क्या मैं पहुंच गई? मैंने कर लिया। क्या मैं पहुंच गई? ओह माय गॉश। ओके, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। क्या मैं जंप कर सकता हूँ? कर सकते हो शायद। अब मुझे तुमने जीतने से दिखाया। कोई नहीं रोक पाएगा। क्या मैं जीत गई? ओह माय गॉड, क्या बात है, मजा आ गया। मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। मुझे ये राउंड जीतना ही होगा, नहीं तो मैं लास्ट आऊंगी। अब जो अगला चैलेंज है वो शायद कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए थोड़ा अनफेयर हो सकता है। रुको, इसमें टाइम लिमिट है और 3 मिनट का टाइम है। अब बारी है जोआ एनर्जी ड्रिंक चैलेंज की। इन्हें मिलेंगे 3 मिनट और उस टाइम में जोआ की कैंस को जितना ऊंचा हो सके उतना स्टैक करना है। जो सबसे ऊंचा टावर बनाएगा आखिर में वही जीतेगा। ये तो गलत है, तुम इतने लंबे हो, तुम्हें तो एडवांटेज है। मतलब हाँ, मैं सबसे लंबा भी हूँ और बिल्डिंग बनाना मेरा काम भी है। ओके, तो तुम ठीक है। हाँ। ये एम्बैरेसिंग होने वाला है। सॉरी। मेरे हाथ इतने शेक कर रहे थे, ये नॉर्मल नहीं है। क्या होगा? सब लोग स्वीट है, पर मैं भी यहाँ पे जीतने आया हूँ। ओह माय गॉश। मुझे लग रहा है सारा थोड़ी इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन अगर मैं सेकंड आता रहा और सारा फर्स्ट नहीं आई तो हम लीड में रहेंगे। मतलब हमें सुपर फास्ट जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्लो भी चलेगा। काश बचपन में ज्यादा लीगोस खेले होते। अरे नहीं यार। अरे यार, इतना जल्दी टाइम निकल गया, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। काम डाउन, काम डाउन। मुझे बस खुद को शांत करना है और फोकस करना है। मैं खुद पर डाउट कर रहा Oh हूँ, my सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं यार। Okay. सोच रहा हूँ कि अब यहीं रोक दूं या और कैंस डालूं। सबसे पहले बेस को स्टेबल करता हूँ। अगर किसी और का टावर ऊंचा बनता है तो फिर और ऐड करूंगा। सिर्फ 28 सेकंड बचे हैं, 30 से भी कम सेकंड्स। अब मैं ऊपर नहीं जा सकती जब तक कोई एज पे एक ट्राई ना कर लूं। ओह, अरे नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। गाइस, मैं हार मान रहा हूँ, हार मान रहा हूँ मैं। मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। मैं अपना हाथ हटाऊं? मैं हार मानता हूँ। हाँ, छोड़ दो। ये बन ही तुम्हें गया छोड़ना था। पड़ेगा रेबेका, ऐसे पकड़कर नहीं रख सकती। रुको। नहीं बना। अरे नहीं। ओह माय गॉश, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या ये फेयर है? मैं जीत रहा था लेकिन तुम्हारा टावर मेरे ऊपर आकर गिरा। डेविड को फर्स्ट आना चाहिए था। रिबेका का टावर उसके टावर पर गिरा और मैं सेकंड आ गई। आई एम सॉरी। वो गिर गया, उनके टावर्स तो मेरे से काफी ज्यादा बड़े थे। कोई हाँ। चांस नहीं था। हे, कोई बात नहीं, गेम में ऐसा होता रहता है। और मुझे लगता है कि बीस्ट फिलैंथ्रोपी सच में एक एग्जांपल सेट कर रहा है कि क्रिएटर्स भी दुनिया को बेटर बना सकते हैं। क्योंकि अब मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मैं चैरिटी के लिए कम्पीट कर रहा हूँ। ओह माय यकीन नहीं हो गॉश, रहा। तुम तो बहुत लकी हो। ऐसा नहीं कैसे हो गया? यार। सच में। अब जो अगला चैलेंज है उसमें जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे एक टर्न मिलेगा। यहाँ पे 12 कॉम्बिनेशंस हैं और तुम में से हर कोई बारी बारी जाएगा और हर बार 2 नंबर्स चूज करेगा। और अगर उसके पीछे वाली इमेजेस मैच हो गई तो हर बार सही गेस करने पर मिलेंगे 2 पॉइंट्स, लेकिन गलत हुआ तो 2 पॉइंट्स कटेंगे। 17 और 5। यस यस। ओके। बस यही चाहिए था। मैं अभी भी सेकंड प्लेस पे हूँ, सब ठीक है, लेकिन टारगेट अभी भी सारा ही है। 11 और 22। ये चैलेंज जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मुश्किल निकली। अरे नहीं, रुको। मैं तो गया। तो फिर सब कंटेस्टेंट्स ने मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि ज्यादा पॉइंट्स लूज ना हो। अरे नहीं। अगर सब लोग जाना चाहते हैं तो रैपिड फायर होगा। अगर कोई नहीं गया तो फिर लाइन में जाना हमें पड़ेगा। लाइन में और हम जाना ही खुद को पड़ेगा। सैक्रिफाइस कर देंगे। 21 और 13। सच में था। हाँ। बढ़िया। ओह ये। सही है जॉब, यार। गुड जॉब। 17 और 4। ओह माय गॉश। सेरा तो बहुत लकी है। 5 and 16। फिर जीत गए। ओह माय गॉड। वाओ, सेरा तो फिनाले में जाने वाली है पक्का। ओके। हद है यार।
क्या मजाक है यार। 2 और 18 कुछ मिल जाए बस। अरे Yeah, वाह, ये yeah, हुई ना मुझे बात। पता था ये वाला। खूब। सच में चलो पता था। खाता खुल गया है। Oh my बहुत बढ़िया, God. बहुत बढ़िया। 15 और 9। यस नाइस, ये भी पता था। ओके चलो 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 चलो। मैं भी एक लेती हूँ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। उसके पास बहुत पॉइंट्स हैं। लेकिन अरे हमने वो तो- कहा था कि हम लाइन में जाएंगे और मैं वो फॉलो कर रही हूँ। सेरा ही अभी सबसे आगे है और मुझे लगता है हमें उसी पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो वो इतनी आगे निकल जाएगी कि फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। 22 और 7। ये मैंने देखा था। 22 और 14। लगता है ये सही है, बिल्कुल सही है। आह। शायद मैं गलत हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है। 7 और 14। हाँ। क्या बात है। मजा आ गया। हाँ तो गाइस, अब उन्हें मजा नहीं आया। कोई खुश नहीं हुआ? ओके ये मुझे चलेगा। 20 और 22। ओह ओके ओके ओके। 6 और 22। अरे वाह, देखा? Yes, कहा 8 था और ना? 20। अनबिलीवेबल। कैसे कैसे क्या बात है रेबेका, बढ़िया। काफी टफ हाँ, ये वाला मुश्किल बहुत था। सारा Good job. खाना था यार। ऑलराइट। मुझे लग रहा है पिछले चैलेंज में मैं इसलिए अच्छा कर पाई क्योंकि उनमें स्किल लगती थी, लेकिन इस वाले में तो बस तुक्का मारना। मतलब इसका कहना है कि मुझ में स्किल्स है। skills है और तुम सब बस हाँ, किस्मत सही के कहा। भरोसे बैठे रहो। तो अब अगला चैलेंज है ट्विस्ट के टर्न टेबल। कंटेस्टेंट्स एक एक करके लेटर गेस करेंगे और सीक्रेट फेस को रिवील करेंगे, और सही लेटर पर उन्हें मिलेगा एक व्हील स्पिन जिससे मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अगर कोई पूरा फेस सही गेस कर लेता है तो उन्हें मिलेंगे 10 पॉइंट्स और गेम भी जीत जाएगा, लेकिन अगर गलत गेस किया तो 5 पॉइंट्स कट जाएंगे। मैं एक वॉवेल लेना चाहूंगी। आई चलो देखते हैं, ठीक देखते हैं क्या आता है। ओह ये ग्रीन हुआ है क्या? ओह। बस एक ही। मुझे 5 देना, मुझे 5 देना, zero, 5 देना, zero, 5 देना, zero, 5 देना। ये हुई ना बात। तुम 0 के लिए cheer up कर रहे हो, मैं प्लॉट कर बड़ा सा 0। 0 0 0 0। थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि किनिंग्रा के लिए तो हम लोग लिटरली चाह रहे थे कि उसे एक भी पॉइंट ना मिले। मुझे लगता है सारे कंटेस्टेंट्स नर्वस है क्योंकि ये सारी चैरिटीज हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए हर कोई जीतना चाहता है। क्या मुझे ई मिल सकता है? ओह ये तो अच्छा बढ़िया ऑप्शन है, है। सही है। ओ लो, मिल ऐसे गया green। बस। Two. ओह Oh 2। my gosh. पॉइंट्स दे दो और यार। नहीं मिलेंगे पॉइंट्स। 0 0 0 0 0 0 0 0। 5 लगता है कोई बैक स्टेज है। अगर उसे फिर से 5 मिला ना तो मैं छोड़ चलो दूंगा। चलो, नहीं यार 0 मत देना। हाँ। ओके चलेगा Okay, चलेगा, okay, कोई ठीक है, बात कोई नहीं। बात ये काफी हाई स्टेक वाला कंपटीशन है। लॉजिकली सोचो तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है यार। मैं सच में परफॉर्म करना चाहता हूँ। एस नो एस नहीं है? हद है यार। डूड, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनमें एस होता ही नहीं है? ए तुम्हें तो मिलेगा चलो ही, ग्रीन दो, तुम्हें अब। मिलेगा ही। लो आ गया। दूसरा भी दो, तीसरा भी दो। Oh my God! चलो 2 से काम चल जाएगा। कमॉन 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 कमॉन, ज्यादा लालच नहीं। ओह 2 मिल गए, 2 मिल गए। अब एक 5 दे दो बस, और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चलो यस, यही तो चाहिए था, यही चाहिए था। मजा आ गया। इसके लिए थैंक्स, बहुत मैं जरूरत थी। गेस करना चाहूंगी। वो वाओ, होल ग्रेन व्हीट। क्या? बहुत बढ़िया। जब ये शुरू हुआ था तब मुझे लगा था कि मैं सबसे बेकार परफॉर्म करने वाली हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बार बार जीत रही हूँ। मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगी। झूठ मत बोलो, तुमने ऐसा सोचा ही नहीं होगा। इसका नाम ही होल ग्रेन रख दो, क्योंकि ये अलग ही खेल रही है। क्या? डायलॉग कट कर दो, कट कर दो। मतलब क्या इस बुरा ऑप्शन था? अच्छा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हमने पहले ही कहा था, ये आइडिया आखिर किसने दिया था? हाँ, किसी ने गेस कर लिया। अब अगला गेम है स्पार्कलिंग आइस बॉलिंग। हर कंटेस्टेंट को सिर्फ एक शॉट मिलेगा। जितने ज्यादा पेन्स गिराओगे उतने ज्यादा पॉइंट्स। जिसने सबसे ज्यादा गिराए वही चैलेंज जीतेगा। लीड लेने के लिए यही सबसे अच्छा मौका है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है यार। मुझे बस सेकंड प्लेस चाहिए थी ताकि मैं फाइनल राउंड में पहुँच जाऊँ। Alright, तुम आराम कर से सकती किया, हो, तुम कर जीत सकती सकती हो। Let's Come go. on. जीत के चलो, आना। come on. सीधा बाप 20 रे, पॉइंट्स क्या कर मिलेंगे। सकती हो। ओह माय गॉश। ओह, क्या बात है? हार दो, ये बढ़िया था। सच में Alright, बहुत बढ़िया। alright. ऑलराइट, इन बॉलिंग पिन को कह दो कि छुप जाए। तुम कर सकते हो। मुझे मत मार देना। मैंने कहा अरे, क्या कर दिया यार? ये क्या मजाक है? एक भी बॉल नहीं गिरी। अगर मैं डेविड की जगह होती तो बहुत निराश होती। चलो तुम ये कर लोगी। मैं उसके लिए बहुत नर्वस ओके, हूँ। मैं ये कर सकती हूँ। ओह ये तो सच सही में अच्छा है। था, वो सीधा था, बहुत सही गया। ओह माय Oh my गॉड, God, तुमने बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। किया। देखो काफी काश सारी मैं गिर थोड़ी गई। स्ट्रांग होती। लगता है मुझे अब जिम जाना पड़ेगा। अब देखना ये स्ट्राइक मारेगी, देखना। पक्का स्ट्राइक मारेगी, पता है मुझे। ओह गॉश, ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। स्ट्रेटेजी देखो यही देखो थी। देखो। दौड़ के मारो। अरे वाह, बहुत क्या बात अच्छा। है। बढ़िया। मेरा
बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत था। बढ़िया, Doubtful अच्छा है। लगा। इस चैलेंज में मुझे जीतना ही है या कम से कम सेकंड आना ही है, वरना फाइनल राउंड में जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। गेम शुरू करें? इंटेंस हो गया है। ब्रो बस टाइम पास कर रहा है। ये अच्छा नहीं गया। लेकिन मैं सेकंड आ गई, मैं सेकंड आ गई। ये मजा नहीं आया। प्लेस पर बहुत हूँ। बेकार। मुझे लगा था लड़के डोमिनेट करेंगे इस चैलेंज को, और यकीन नहीं हो रहा कि इन दोनों ने बहुत खराब कर दिया है। लड़कियों की वाइब कुछ अलग ही थी, मतलब समझ रहे हो ना। इनमें से एक कंटेस्टेंट के लिए $2 लाख जीतना सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उनके चुने हुए कॉज के लिए है। तो मैं नरिशिंग नेबर्स के लिए compete कर रहा हूँ। ये वहाँ काम करते हैं जहाँ लोगों को खाना नहीं मिल पाता, और वहाँ खाना पहुँचाकर भूखमरी की साइकिल को तोड़ते हैं। मैं इन पैसों को डोनेट करूंगा अमेरिकन कैंसर सोसाइटी को। मैंने शेयरिंग एक्सेस को चुना। एक्चुअली इन लोगों का काम इंश्योर करना है कि जो खाना हम वेस्ट करते हैं वो उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें जरूरत है। मैं सेल्वेशन आर्मी के लिए खेल रही हूँ। ये अमेरिका के बेघर लोगों के लिए लड़ते हैं। मैं अपना ये डोनेशन दूंगी होप फॉर फर्टिलिटी को। ये उन फैमिलीज को ग्रांट देते हैं जो खुद से बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ये मेरे लिए नहीं है, मुझे जीतना है अपने चैरिटी के लिए और इस काउज के लिए। शेयरिंग एक्सेस, मैं जीतने वाली हूँ। अब बारी है अट्स चिप टेस्ट चैलेंज की। हर कंटेस्टेंट को ब्लाइंड फोल्ड करके 5 फ्लेवर्स टेस्ट कराए जाएंगे जो 10 दिए गए ऑप्शंस में से होंगे। हर सही गैस पर 5 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी एक सही जवाब और इस चैलेंज में टोटल 25 पॉइंट्स तक मिल सकते हैं। और अब कोई भी जीत सकता है। मुझे टेक्सचर फील हो रहा है, ये सॉर क्रीम है। नहीं है। स्मेल कर लेता हूँ। देखो, मुझे नहीं लग रहा कि ये रेड हॉट था, क्योंकि ये थोड़ा कम स्पाइसी था। तो मैं स्वीट हीट बारबेक्यू गेस करने वाला हूँ। ये तो मेमोरी गेम जैसा हो गया। ओके, हॉट हनी, ये हॉट हनी है। ये वाला ये स्वीट हीट बारबेक्यू है। मैं स्वीट हीट ही बोलूंगी। हद है यार, एक और खा लूँ। सॉरी, मैं पूरा दिन यही चिप्स खाता रह जाऊंगा। तो मैं गेस करता हूँ हवाईयन स्वीट हीट। फाइनल आंसर। एक और दिन, एक और डिजास्टर। चलो शुरू करते हैं। इसके टेस्ट से तो ये पक्का पिकल ही लग रहा है। लगता है फ्राइड डिल पिकल है। डिल पिकल वाला? ये फ्राइड डिल पिकल है। फ्राइड डिल पिकल पक्का ये 100%। मेरा फेवरेट चैलेंज है। ये मेरा फेवरेट है। चेडर शावर क्रीम। ओह, ये स्पाइसी है। ये वाला पक्का रेड हॉट है। रेड हॉट। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये रेड हॉट ही था। ये क्रैब चिप। मुझे नहीं पता ये क्रैब चिप होता क्या है। माइक्स हॉट हनी। अब तो मुंह जलने लगा है। शायद वो रेड हॉट था, मुझे पता नहीं। हनी बारबेक्यू। पिछली वाली चिप ने तो मेरी जीभ ही जला दी, इसलिए मन कर रहा है कि ये है सॉर क्रीम एंड अनियन। मुझे याद नहीं, पर जो पहला सॉर क्रीम वाला था वही होगा। ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सावर क्रीम एंड अनियन था। तो इस बार मेरा गेस है क्रैब चिप। मुझे लग रहा है इस बार मैंने काफी अच्छा किया। मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। रेगुलर सॉर क्रीम? सॉर क्रीम एंड अनियन है पक्का। मुझे लग रहा है इस बार मैंने काफी अच्छा किया। मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं कहूँगा क्रैब चिप। सॉल्ट विनेगर। अरे नहीं, चेडर सॉर क्रीम। आखिरी जवाब। ये काफी मुश्किल था। और इसी के साथ हमारे फाइनलिस्ट डिसाइड हो गए हैं। सेरा और पैट्रिक अब आमने सामने होंगे पूरे $2 लाख की ग्रैंड प्राइज जीतने की रेस में। और हर बार की तरह इस बार भी एक ट्विस्ट है। अगर मैं जीतती हूँ तो सच में मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि मैंने एक अच्छे कॉज को रिप्रेजेंट किया है और मैंने इस दुनिया के लिए एक अच्छा किया है। मैं बस एक्साइटेड हूँ। जब भी कोई चैलेंज शुरू होता है, सारा सबसे पहले चीजों को एनालाइज करती है और सबको कंफ्यूज करती है। अब हमें बस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अगला चैलेंज जीतने की कोशिश करें, बस एक कदम दूर है। और जीतने के लिए शायद मुझे किसी को धोखा भी देना पड़े। अब बारी है फीस्टिबल्स डिसाइडर की। अब ये दोनों खेल रहे हैं $2 लाख के बहुत बड़े ग्रैंड प्राइज के लिए। नहीं, यहाँ 2 बजर्स हैं, स्प्लिट और टेक। अगर दोनों ने स्प्लिट चुना तो पैसे बराबर बांटेंगे, यानी 50-50। अगर एक ने स्प्लिट और दूसरे ने टेक दबाया तो टेक करने वाला सब ले जाएगा और स्प्लिट करने वाला कुछ नहीं पाएगा। और अगर दोनों ने टेक दबाया तो दोनों खाली हाथ जाएंगे और पूरे $2 लाख बाकी बचे हुए 3 कंटेस्टेंट्स में बांट दिए जाएंगे। अभी क्या सोच रही मुझे हो? खुद नहीं पता मैं क्या सोच रही हूँ। $2 लाख है। हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है और ये चैरिटी भी मेरे बहुत करीब है। मैंने तुम्हारी इस वक्त स्टोरी सुनी ये थी। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो चीज मुझे इस चैलेंज के लिए हाँ कहने पर मजबूर कर गई वो थी कि इसे जीतने वाला चैरिटी कर पाएगा। मेरे पापा की मौत लिवर कैंसर से हुई थी और वो मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था। और मैं बस ये पैसे उस जगह देना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे यकीन है कि हम इन पैसों से कई सारी जिंदगियां बचा सकते हैं और जितना हो सके हमें नुकसान रोकना है। और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता है मुझे भी नहीं पता कि तुम क्या चुनोगे, क्योंकि एक तरफा हाँ। लगता है। तुम जरूर स्प्लिट करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि हाँ। मैं इसके लिए कितनी पैशनेट हूँ। लेकिन फिर भी लगता है कि इतनी पर्सनल स्टोरी सुनने के बाद तुम सब कुछ क्यों ना ले लो। बिल्कुल, मैंने अपने पापा को खोया है
कैंसर की बीमारी की वजह से, और मैं दिल से चाहता हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी हो सके मदद करूँ। और मैंने फैसला कर लिया है, गड़बड़ हो गई तो सब चला जाएगा। ओके। क्या बात है। मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगी। सब ले जाऊंगी। Oh my God! Yes! मैं बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत खुश हूँ लोगों के लिए कुछ करके और इतनी अच्छी चैरिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं जीत गई हूँ और क्या ही कहूँ। गाइस हमें अभी हमारी चुनी गई चैरिटी के लिए $1 लाख मिले हैं। ये बिल्कुल क्रेजी लग रहा है। कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो इस वक्त कैंसर से जूझ रहे हैं, और ये सब मेरे डैड के लिए भी था। और हाँ, सच में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं बहुत खुश हूँ। बीस्ट फिलैंथ्रोपी को थैंक यू कहूंगा और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर एक इंसान को थैंक यू कहूंगा। हमें अभी पता चला है कि हमें $1 लाख और मिलेंगे, और हमने ये डोनेशन खुद रखने के बजाय तय किया है कि हम इसे बाकी सभी चैरिटीज में बराबर बांटेंगे, क्योंकि हर एक की अहमियत बराबर है। तो डेविड, कनिग्रा, रेबेका, आ जाओ यहाँ। ये तुम लोग के लिए है। ये तुम्हारे लिए है गाइस। तुम्हारी चैरिटी में ये अब तक का सबसे जबरदस्त ट्विस्ट था, और ये जानकर कि इन्होंने डोनेशन सबके बीच बांटने का फैसला किया, और ये मैं कभी नहीं भूलने वाली। मैं इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी खुश हूँ क्योंकि नरिशिंग नेबर को बहुत कुछ मिला। मुझे इसका हिस्सा बन के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बीस्ट फिलैंथ्रोपी की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बस बोलो थैंक्स बेस्ट फिलैंथ्रोपी।